गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है एट क्लास 2014 में। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गूगल एडवर्ड्स। एडवर्ड्स के क्या क्या फीचर्स हैं और हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को इन गूगल एडवर्ड्स। Lot of features like targeting, bid multiplier, AdWords discounter, plans, and the various payment methods and all. Okay, so एक एक करके हम पढ़ते हैं। टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होती है? टारगेटिंग होती है फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज को पर्टिकुलरली टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक कैंपेन बनाना है। एक कैंपेन क्या होता है? एक कह सकते हैं हमने एक कुछ इनिशिएटिव लिया है कि हमने एक प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है, एक पर्टिकुलर इवेंट करना है, तो उसको बोलते हैं कैंपेन। तो हमने एक कैंपेन बनाना है और उसको टारगेट करना है कि सिर्फ हमें हमारी लोकल शॉप है और हमें सिर्फ लोकली टारगेट करना है, लाइक इन दिल्ली एनसीआर रीजन वी हैव टू टारगेट इट। So in audience, there are a lot of options in targeting. First, we are discussing about audience. ऑडियंस में हम क्या क्या कर सकते हैं? लोकेशन के टारगेट कर सकते हैं, लाइक वी आर ओनली टारगेटिंग ऑन द दिल्ली एनसीआर रीजन। सेकंड थिंग इज डेमोग्राफिक। फॉर एग्जांपल आप हमारी लोकल शॉप है और हम चाहते हैं हमारे 5 किलोमीटर के एरिया में, हमारे 5 किलोमीटर के एरिया में हम जो भी हो तो वो उनको टारगेट करना है, तो हमें डेमोग्राफिक टारगेटिंग से हम उनको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइम शेड्यूलिंग। हमें यदि फॉर एग्जांपल हम कॉफी शॉप्स लाइक बार्स को हम टारगेट कर रहे हैं तो हम टाइम शेड्यूलिंग से हम टारगेट कर सकते हैं, लाइक इन द इवनिंग अराउंड 6 to 7। ठीक है, जब हमें लगता है कि हाँ इस टाइम पे ज़्यादा कन्वर्जन हो सकती हैं तो शेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लास्ट थिंग इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज कह सकते हैं कि लाइक इन चाइना they prefer the Chinese language and in the South India they prefer their own language। so हम टारगेट कर सकते हैं कि कौन से हिंदी यूजर्स हैं, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। दिस लैंग्वेज बेस्ड अपॉन द गूगल इंटरफेस सेटिंग, कि उन्होंने गूगल इंटरफेस सेटिंग में कौन सी लैंग्वेज टारगेट की हुई है। नेक्स्ट थिंग इज जियो। जियो टारगेटिंग कर सकते हैं लाइक आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल आप कुछ सेल कर हो, लाइक आप फ्लिपकार्ट एक सेल कर रही है कोई प्रोडक्ट को और उसके कंपटीटर लाइक स्नैपडील दे आर ट्राइंग टू एग्जॉस्ट देयर बजट बाय क्लिकिंग ऑन देयर एड्स अगेन एंड अगेन। आप उनके ऐड पर क्लिक कर रहे हैं ताकि उनको उनके बजट एग्जॉस्ट हो और इफेक्टिवली यूज ना हो, तो हम इन आईपी एड्रेस से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उन आईपी एड्रेसेस को जो कि हमारे कंपटीटर्स हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जिनको हम टारगेट नहीं करना चाहते। सेकंड थिंग इज दी हाई लेवल डोमेन। हाई लेवल डोमेन को हम टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं, लाइक कौन से प्लेटफॉर्म पे वो सर्च कर रहे हैं, लाइक google.com और google.co.in और google.co.uk और .co.il एनीथिंग। ठीक है, तो उनके हिसाब से हम टॉप लेवल डोमेन पे वो काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द क्वेरी पासिंग। क्वेरी पासिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे हैं कॉलेजेस इन इंडिया, तो कॉलेजेस इन इंडिया तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं अपनी सर्च क्वेरी में कि हमें इंडिया में चाहिए, तो ये अपने आप वो टारगेटिंग कर देगा टू द इंडिया। दैट इज नोन एज क्वेरी पासिंग। नेक्स्ट थिंग इज द डिवाइस टारगेटिंग। डिवाइस के साथ टारगेट कर सकते हैं, हमें डेस्कटॉप पे टारगेट करना है या मोबाइल पे टारगेट करना है या फिर टैबलेट प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ये बेनिफिशियल तब रहता है, लाइक हमें एंड्रॉयड ऐप, कोई हमने एंड्रॉयड ऐप है उसको प्रमोट करना है और एंड्रॉयड ऐप हमारे कन्वर्जन उसी में आएंगे जिनके पास स्मार्टफोन्स होंगे। तो स्मार्टफोन्स दो वो मेनली हमें टारगेट कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, तो हम डेस्कटॉप और यदि टैबलेट को नेग्लेक्ट भी करें तो भी हमारी कन्वर्जन रेट काफी हाई होगी और हमारा जो मोटिव होगा वो फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज दी बिल्ड मल्टीप्लायर। बिड मल्टीप्लायर तो हमें बिड मल्टीप्लायर एक फीचर देता है कि हमें सेपरेट कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर टॉप 3 रैंक, हम 3 एड्स हैं एक पेजेस पे, ठीक है, तो हमारी थर्ड पे रैंक कर रही है इन डेस्कटॉप टैबलेट एंड मोबाइल एंड वी वांट टू रैंक फर्स्ट इन द मोबाइल नो मैटर डेस्कटॉप और टैबलेट पे कैसे वो मैनेज कर रही है। तो इसके लिए हमें
सेपरेट कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है। हम बिड मल्टीप्लायर से किसी भी टारगेटिंग फीचर को की हिसाब से बिड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेदर हमें डिक्रीज करना है और इंक्रीज करना है। लाइक यदि हमने 1 रुपीज सॉरी 10 रुपीज बिड रखी है हर एक प्लेटफॉर्म पे और हमें 5 रुपीज बिड करनी है डेस्कटॉप और टैबलेट में, तो हम कर सकते हैं -50%, और यदि हमें डबल करना है तो +100% समथिंग लाइक दैट। तो हम किसी भी टारगेटिंग फीचर्स को के किसी भी टारगेटिंग फीचर के हिसाब से हम बिड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग बिड मल्टीप्लायर फंक्शनलिटी, और वी कैन से फीचर। नेक्स्ट थिंग इज द एडवर्ड डिस्काउंटर। एडवर्ड डिस्काउंटर एक फीचर है एडवर्ड्स जो कि एडवर्टाइजर को देता है कि उनकी सेविंग्स हो। फॉर एग्जांपल ये कब काम में आता है? फॉर एग्जांपल आप कुछ एड ऑक्शन में हो, और एड ऑक्शन में कौन जीतता है? जिसकी बिड हाई होगी। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड मान लो एक बंदा 10 रुपीज पर क्लिक दे रहा है और नेक्स्ट कह रहा है मैं 20 रुपीज पर क्लिक दूंगा, क्योंकि वो जान नहीं सकता कि उसने कितना दिया है, नहीं तो 11 रुपीज पर क्लिक बोलता वो। तो एडवर्ड डिस्काउंटर क्या कहता है कि हम लीक नहीं कर रहे competitive bid, that's the privacy, that's due to the privacy, and that will be the satisfaction from the advertiser कि किसी कंपटीटर को बिड नहीं पता चल रही, दैट्स अ गुड थिंग। बट हम ये कर सकते हैं कि यदि 10 रुपीज एक बंदा दे रहा है तो आपको फर्स्ट रैंक चाहिए 10.01 रुपीज में। तो वो क्या करेंगे, आप जितना मर्जी बिड करें, कंपिटिटिव बिड से हमेशा +0.01 ही आपसे चार्ज होगा। लाइक यदि कोई सेकंड कोई 10 रुपीज पर क्लिक कर रहा है और आप 100 रुपीज पर क्लिक बोल रहे हो, तो 10.01 ही आपसे चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपीज आपसे चार्ज होगा, तो आपकी सेविंग हो गई 89.99 रुपीज। दैट्स अ कूल थिंग वी कैन से। नेक्स्ट थिंग इज प्लान्स टू चूज। कौन सा प्लान आपसे चूज करना है? सर्च नेटवर्क में 2 प्लान्स अवेलेबल हैं और डिस्प्ले नेटवर्क में 3 प्लान्स अवेलेबल हैं। हमने पढ़ा था नेटवर्क 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सर्च नेटवर्क जो जिसमें हम सर्च इंजन्स और सर्च पैटर्न्स पे टारगेट करते हैं, और डिस्प्ले नेटवर्क जो डिस्प्ले नेटवर्क्स में हम टारगेट करते हैं। सर्च नेटवर्क में हम 2 टाइप से हम पे कर सकते हैं। फर्स्ट इज द CPC, कॉस्ट पर क्लिक, हम पर क्लिक के हिसाब से बिड कर सकते हैं। Second thing is CPA. CPA is the cost per acquisition. हम एक एक्विजिशन मीन्स हर कन्वर्जन के हिसाब से हम पे कर सकते हैं, लाइक 100 रुपीज पर कन्वर्जन। बट इसमें एक लिमिटेशन है कि जब तक 15 कन्वर्जन्स आपके लाइफ टाइम में हो नहीं जाती तब तक ये CPA फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि ये चाहिए क्यों? फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है और आपका साइन अप, यदि कोई वेबसाइट पे आपका विजिटर आता है तो क्या वो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? यदि वो कन्वर्ट हो सकता है तो ही वो ऑप्टिमाइज करके जो रोबोट्स हैं, जो बॉट्स हैं, वो ऑप्टिमाइज करके आपके जो वेबसाइट है वहां पे कन्वर्जन ला सकते हैं, लेकिन नहीं तो नहीं ला सकते। तो CPA 15 कन्वर्जन के बाद ही एक्टिवेट होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है जब एक्टिवेट होता है, तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कन्वर्जन रेट के हिसाब से। डिस्प्ले नेटवर्क में 3 फंक्शनैलिटी है। CPC अगेंस्ट द सेम थिंग, हम क्लिक के हिसाब से बिड करेंगे। CPA अगेन वैसे ही सर्च नेटवर्क के हिसाब से हम कन्वर्जन के हिसाब से पे करेंगे, और ये 15 कन्वर्जन के बाद एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट थिंग इज CPM, कॉस्ट पर माइल। माइल होता है 1000 व्यूज, तो हम 1000 व्यू के हिसाब से हम पे करेंगे, लाइक 100 रुपीज पर 1000 व्यूज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, एनीथिंग। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम पे करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज द बिलिंग प्लान। तो 2 टाइप से आप बिल प्लान कर सकते हो। बिलिंग प्लान आपको 2 टाइप से शेड्यूल कर सकते हो, लाइक प्रीपे और पोस्ट पे। लाइक आपके मोबाइल कनेक्शन होते हैं प्रीपे, प्रीपेड कनेक्शन होता है, पोस्ट पेड। प्रीपे में क्या करते हैं, हम पहले क्रेडिट डालते हैं और जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता आपकी सर्विसेज चलती रहती हैं। लेकिन पोस्ट पे में क्या होता है, आप सर्विसेज यूज करते हो और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम स्पेन लाइक 1 मंथ आपको एक बिल आएगा और उसको आपको पे करोगे तो आपका प्रोसीड होगा। ठीक है, तो वो मतलब प्रीपे में आपको पहले ही क्रेडिट डालना होता है और पोस्ट पे में आप बाद में क्रेडिट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, प्रीपे में क्या होता है कि
पोस्ट पेमेंट लाइक हम यदि मोबाइल बिल्स की बात करें तो कभी 28 डेज के बाद बिल आता है, कभी 30 डेज के बाद, 31 डेज के बाद। बट इन दिस थिंग दे चार्ज आफ्टर 30.4 डेज। सो 30.4 डेज मल्टीप्लाई योर डेली एवरेज डेली बजट। एवरेज डेली बजट कि आप हर दिन कितना स्पेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका बिलिंग प्लान जो बिल आएगा उसके हिसाब से आएगा। So that's all for today. We will cover the how ads are ranked on Google ad using Google AdWords on Google search. We will talk about the bid auctions, how to optimize your ad rank and all in the next session. Thanks all. We will see you in the next lecture.